drawing closer. The uncertainty among the aspirants to the UPSC is only increasing. Political parties have also joined in, but at Jantar Mantar today, there are just all these aspirants who have come sitting on dharna, demanding some action from the government, not happy with the reassurances. आज सरकार ने बोला है पार्लियामेंट के अंदर कि उनको रिपोर्ट मिल गई है, पर उनको रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए. तो फिर इस प्रोटेस्ट से आप क्या करना चाहते हैं? 24 अगस्त को एग्जामिनेशन होने वाला है. सबसे पहले हमारी सरकार से गुजारिश है कि पहले एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दें, तो हमें थोड़ा सा विश्वास ये हो जाएगा कि हाँ सरकार एक्शन ले रही है. 15 दिन का उन्होंने समय मांगा था जब हम लोग मुखर्जी नगर पे आमरण अनशन कर रहे थे. फिर उन्होंने 7 दिन का समय मांगा, फिर उन्होंने 7 दिन का समय मांगा. बार बार समय मांग के हमारे एग्जामिनेशन को नजदीक लाया जा रहा है और हम लोग आंदोलनरत हैं और हमारी मांगों को पूरा करने के बजाय उस समय निकाल रहे हैं. पर ये बात बताइए कि अब ये मामला पॉलिटिकल ज्यादा हो गया है. कई सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस दिन में आ रहे हैं, एबीवीपी, एनएसयूआई, वो सब ज्वाइन इन कर रहे हैं. क्या आपको लगता है कि ध्यान आपसे और आपके कंसर्न से हट करके पॉलिटिक्स पे ज्यादा चला गया? पॉलिटिक्स हो या कुछ हो, हमें सीसेट चाहिए वापस. और कोई भी हमारा वो राजनीतिक तो है नहीं है मामला. सीसेट वापस हो, कोई भी मंच हो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है. वैसे हमारा कोई मंच है नहीं वैसे राष्ट्र जो भी है, लेकिन राष्ट्रीय अधिकार मंच और अखिल भारतीय विद्यार्थी दिन का भी है. लेकिन हमारा मामला यही है कि सीसेट वापस हो जाए, उसके अलावा हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, और उससे कम हमें कुछ चाहिए. In fact, also there are a lot of fears that if a concession was made for Hindi, what about the other languages, the other regional languages? Will they also then start making the same demands? एक ये भी डर रहेगा सरकार के सामने that आज वो हिंदी के लिए concession करेंगे, कल को बाकी जो languages हैं, they will want concessions as well. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश. तो कम से कम इस पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. बाकी जो है उस पर बाद में दिया जा सकता है, पहले इनको तो ध्यान दे, पहले ढंग से करें. Basically, it is a movement that has gained traction thanks largely to politicians from the Hindi hard belt. A lot of politicians from UP and Bihar and Delhi especially picking up the issue. But what these aspirants are saying is that it's not only the issue of Hindi versus English, but also how the CSAT is discriminatory towards students, aspirants who come from a humanities background. Soon there will be members of the NSUI, the SFI and the ABVP, all the students organizations who will join in. They are only hoping that this problem gets resolved sooner rather than later. With video journalist Nitin Agarwal in Delhi, Padmaja Joshi, Times Now.